हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज मैं आपको कुछ अलग ही ब्लॉग, आज मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ, मतलब ब्लॉग तो बन ही रहा है। खैर, मैं ब्लॉग के बारे में आज बिल्कुल जैसे अपना वो नहीं दिखाऊंगा, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्या है क्या नहीं। आज मैं कुछ आपको एक लाइन, मतलब फादर के ऊपर बताऊंगा। मतलब मेरे लिए पिता के ऊपर कितना प्यार है, उसके ऊपर मैं कुछ वर्ड बोलना चाहता हूँ। मैंने खुद लिखे अपने हाथों से, ये मान लो। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, है ना। आज यही पिता के ऊपर ही तो उसी टॉपिक पे बात होगी पूरी, है ना। दुकान उकान पे तो वैसे बैठे हुए हैं, पापा अपने घर पे गए हुए हैं आराम करने, क्योंकि दोपहर का टाइम है, धूप हो रही है बहुत तेज, गर्मी है। तो मैं पापा को घर पे भेज देता हूँ, पापा खुद चले जाते हैं। तो आज पापा के ऊपर ही मैं कुछ लाइन बहुत टाइम से सोच रहा हूँ बनाऊंगा। पापा के ऊपर ही पूरा ब्लॉग, एक बातें करूंगा आपसे पर्सनल, जो भी है, जो मैं क्या चाहता हूँ। तो आप पूरा दिखाऊंगा ना, बने रहना बस। तो गाइस, लिख लिया है मैंने। अभी ये कैमरा सेट करा है तुम्हारे भाई ने फ़ोन पे, पीछे वो कर रख के, क्या बोलते हैं, लोवर का पीस रख दिया, एक फ़ोन काउंटर पे रख दिया। अभी अभी ये मतलब अभी भी सोच के लिखा है मैंने इतनी मुश्किल से। गाइस अब सुनना ध्यान से, बहुत कैड है मान लो। मैं कह रहा हूँ रील्स बना देना इसकी तुम। जिंदगी जीने के लिए बाप की दौलत नहीं, बाप का साया ही काफ़ी होता है। क्या मतलब, समझ रहे हो इसका क्या है? बहुत बड़ी लाइन है ये। कुछ बंदे होते हैं, जिंदगी, मतलब कुछ बहुत बंदे होते हैं। एक मिनट। जिंदगी जीने के लिए बाप की दौलत नहीं, बाप का साया ही काफी होता है। इसका मतलब हम क्या समझते हैं? बाप का साया ही काफी होता है। भाई एक सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, नसीब वाले होते हैं जिनके बाप होते हैं। मैं तो अपना ये मानता हूँ। आज मैं जैसे दुकान पे बैठा हूँ, इससे हट के बता रहा हूँ, मैं दुकान पे बैठा हूँ, कोई भी बंदा अगर मेरी रिस्पेक्ट क्यों है, बंदे मेरी इज्जत क्यों करते हैं? मैं दुकान पे बैठा हूँ इसलिए मेरी इज्जत नहीं करते। मेरे पापा की रिस्पेक्ट है, इतनी बना रखी है, इसलिए मेरी रिस्पेक्ट हो रही है। ये मैं अपना मानता हूँ। और हकीकत में असलियत यही होता, हकीकत यही होती है। मेरी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मेरा नाम, मैं दुकान पे बैठा हूँ, इतनी बड़ी रोड पे दुकान लेके बैठा हुआ हूँ, या कोई मेरे को इज्जत दे रहा है, बड़ा से बड़ा आ रहा है, राम जी गुप्ता जी, राम राम जी। वो मेरी में से नहीं हो रही, मेरे फादर की में से हो रही है। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे पापा ने अच्छी अपनी रिस्पेक्ट कमा रखी है, इस चक्कर में मेरी हो रही है। अगर मैं हमेशा सोचता हूँ, बंदे और भी हैं, बहुत बंदे हैं, मेरे दोस्त हैं, जैसे कोई, मतलब कोई जैसे कोई मिड इससे भी नीचे जैसे ट्रेंड पे रहता है, कुछ बंदे की इतनी इज्जत नहीं होगी। कुछ कुछ बंदे होते हैं जैसे, तुम मान, कैसे बताऊं मैं आपको। जैसे कुछ सपोज मानो, कुछ नॉर्मल बंदा होता है, जितना जैसे बार बार नहीं निकलता, उसकी इज्जत, मतलब कोई बंदा उसे जानता नहीं है। होते हैं ना कुछ बंदे अपना अपने काम से काम रखते हैं। कोई बंदा कोई गली से भी जा रहा है, उसे कोई जानता नहीं है, गली में रहता तो है, पर दूसरा बंदा कोई जानता ही नहीं, उसके घर के बराबर वाला नहीं जानता, क्योंकि वो मिलता ही नहीं है किसी से, ना बात करता। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। मेरे को जानते क्यों है बंदे? क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, और पुराने हम रहने वाले हैं यहाँ के। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बाप से कितनी वो है, ताकत भी मिलती है, जैसे कुछ हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मिलता है, मतलब बहुत चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ जितनी लाइन कम है, जितना मैं बोलूँ वो भी कम है सब कुछ। ये है ना। एक दूसरी लाइन और बताता हूँ, मैंने एक और लिखी हुई है, तो हो जाए यार। इस एक लाइन और लिख लिया। तुम्हारे भाई ने एक कुर्सी पे बैठा हूँ इसलिए थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके आ रहा है मेरा फेस। हीरा तो कोई भी बन सकता है, लेकिन अपनी खुशियों का दान करके पिता जैसा भगवान कोई नहीं बन सकता। बहुत बढ़िया लाइन है। देखो इस लाइन में बताता हूँ मेरा क्या है, वो है, इस लाइन को सुन के क्या मैंने लिखी है खुद ही। देखो मेरा ना, देखो मैंने ना, मैं शुरू से सोच रहा हूँ, बचपन से कम मैं जब 8वीं 9वीं क्लास में, तो उससे पहले तो मैं, देखो पूजा पाठ में इतना भगवान भगवान जी नहीं करता था। पहले तो बच्चे कम ही करते हैं वैसे तो, क्योंकि इन्हें इतनी जानकारी नहीं होती, है ना। हमें भी नहीं थी इतनी जानकारी, हम बड़े हुए, हमें थोड़ा पता लगा, हाँ जी भगवान जी पूजा करनी चाहिए। बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे माइंड अच्छा होता है, मतलब शांत होता है अपना सब, मतलब एक सीट में बन ना, बुरे चीज़ों में ध्यान नहीं लगता, बंदा अपना अच्छे काम करता है। बहुत चीज़ों में मतलब पता लगा मैं धीरे धीरे, है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे दोस्त हैं बहुत, मेरा मतलब दूर दूर जाते हैं घूमने, जैसे भगवान, जैसे केदारनाथ, वृंदावन, वैष्णो देवी, हरिद्वार, मतलब दूर दूर जाते हैं। मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी बताया। भाई देखो, पूजा करो अच्छी बात है, पर ना, सबसे मैं अपना जो मानता हूँ, मैं ना देखो, सबसे बड़ी जो पूजा है ना, सबसे बड़ी पूजा अपने माँ बाप की सेवा करो, सही बताऊँ तो।
सबसे बड़ी, अगर तुम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो ना, उससे बड़ी पूजा हो ही नहीं सकती, सही बता रहा हूँ। और मैंने ये खुद नोटिस करी है ये चीज, जो बंदा माँ बाप की सेवा कर रहा है ना, उसको कभी भी अपनी लाइफ में इतनी बड़ी चीजों से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। वो भाई साहब जिएगा तो सही, चीजें आएंगी, वो अप डाउन भी होंगी, पर इतनी कभी बड़ी चीज उस पर नहीं टूट पाएगी। जो बंदा पूरे जैसे होते हैं ना, टेंशन में हो जाते हैं, वो कभी नहीं होगा उसके साथ। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो और उनका साथ दो, उनकी सेवा करो, उसी में सबसे बड़ी पूजा है। भगवान जी की भी पूजा करनी चाहिए, जैसे सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठो, नहाओ धो, पूजा करो, वो भी करो। पर पिता की में भी सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी पूजा पिता का, मतलब माँ बाप की सेवा पानी भी सबसे बड़ी पूजा है। सबको पता है ये बात। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे आजकल कल्चर में बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, या शादी हो जाती है उसके बाद माता पिता को भूल जाते हैं। पैसा कमाने के बाद कुछ बच्चे जैसे पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं, फिर अब या तो माता पिता को भूल जाते हैं। मतलब बहुत चीज़ें हैं हमारे, जैसे बहुत चीज़ें सुनने में आती होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें आजकल चल रही है। अब तो सोशल मीडिया इतना चल गया, इतना चल गया, पहले नहीं था इतना, अब इतना चल गया, या मान लो हर छोटी से छोटी चीज़ें खबर आ जाती है फ़ोन पे 1 सेकंड में। ज़्यादा टाइम नहीं, जब कुछ भी इंडिया में होना है 1 सेकंड में पता लग जाएगा, आज यहाँ हुआ, आज ये यहाँ हुआ, आज ये यहाँ हुआ, कुछ भी पता लग जाता है। आज तो मैं कह रहा हूँ, बंदा इतना सोशल मीडिया पे इतना कुछ पता लग जाता ना भाई, पूरी दुनिया सोशल मीडिया, अब ना दुनिया बहुत छोटी लगने लग गई है। पहले तो क्या था, बहुत बड़ी लगती थी, अब सोशल मीडिया में सब चीज़ें घुस गई है ना, तो बहुत छोटी लगने लग गई है, क्योंकि सब पता लग जाता है, कुछ भी बात है ऑलरेडी, है ना। तो ये कहना चाह रहा हूँ, माता पिता की, देखो मेरी तो मम्मी है नहीं, एक्सपायर हो गई है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी बता रखा है कि हमारी मम्मी बीमार थी थोड़ी, उनको चेस्ट पे कैंसर था, मतलब चेस्ट पे गांठ थी, कैंसर था। तो उस चक्कर में हमारी मम्मी थोड़ी बीमार भी थी, एक्सपायर हो गई हैं। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा, मैं दोपहर वहर में बैठा हुआ था ना, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था मैं आपके ऊपर लाइन बोलूँ, बताऊँ कुछ आपको। तो पिता के ऊपर मैंने, देखो मैं तो सेवा करता हूँ अपनी पिता की, बहुत ज़्यादा सेवा करता हूँ। और कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ, जैसे उन्होंने हमें पास पाल पोस के बड़ा किया, जैसे पाला। अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उन बराबर के हो जाते हैं, तो फिर उनका फ़र्ज़ होता है कि उनको अच्छी तरह पूछें, ख्याल करें। यही मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ, बस मेरा यही है, बस जो भी है। और अच्छी बात है, जो भी बंदा ये मेरी वीडियो देखेगा कुछ सीखेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो यही चाहता हूँ, अपना करो जैसा भी है। और गाइस, और क्या शेयर करूँ आपसे। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे आप भी सोच रहे होगे, क्योंकि लड़ाई तो सब घरों में ही होती है, छोटी मोटी लड़ाई अनबन होती है, जहाँ बर्तन तो बचते ही हैं, बर्तन होते हैं, बर्तन बचते हैं भाई, होती है। अटेंड करो। जैसे मैं भी, अगर मेरे घर में कितनी भी बड़ी हो बात है, क्योंकि मैं उसे ना अटेंड करता हूँ, ये नहीं लड़ाई छोड़ के भग जाता हूँ। अटेंड कैसे करनी चाहिए, सामने वाली की भी सुनो, इधर की भी सुनो। जैसे कॉम्प्रोमाइज़ नाम सुना है आपने, ऐसे करो, दोनों तरफ से सुनो, बातें रखो, सॉल्व होएंगी, क्यों नहीं, बात सॉल्व होती है, सारी बात सॉल्व होती है। अब तुम अपना एटीट्यूड लेके चलोगे हर जगह, हाँ जी मैं तो हूँ, मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, मैं कह रहा हूँ घर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, बर्बाद हो जाएगा घर अपना ना। जैसे बोलते हैं ना, रिश्तों में झुकना पड़ता है, तो झुकना पड़ता है, रिश्ते तभी बचते हैं। रिश्ते में झुकना सीखो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे बाहर क्या हो, पर रिश्तों में झुकना चाहिए, जब भी आगे बढ़ते हैं। तो मेरा यही कहना है, बस झुके वो। तो जैसे आप आपको एग्जाम्पल ही दे देता हूँ, कोई अकेला बंदा होगा फैमिली, जैसे कुत्ता है, मैं कुत्ते के पत्थर मारूंगा ना, तो वो भगेगा, समझ, क्योंकि वो अकेला कुत्ता है। अगर जैसे तुमने मच्छरों का छज्जा देखा होगा, बहुत सारे मच्छर होते हैं शायद वैद, जो चुपके होते हैं एक कोने पे, अगर उस पर तुम पत्थर मार दोगे, सारे टूट के आ जाएंगे तुम्हारे पास ही। तो ये साथ रहोगे ना, तो ताकत रहेगी, और सपोर्ट सिस्टम और बढ़िया, खुश भी रहोगे, है ना। अगर तुम अलग अलग सारे बंदे बिछड़ जाते हैं ना, फैमिली के जो भी हैं, तो इतना सपोर्ट, मुझे मान लो कोई भी बंदा बाहर का फ़ायदा उठा लेगा तुम्हारा, उसका अकेले बन का। तो यही है, सब साथ रहते हैं ना, बोलते हैं ना, 2 हाथ से 4 हाथ भले, 4 से 6, यही है बस। गाइस, सामने से गाड़ी जा रही है, मतलब CMS कंपनी की, जब मैं उस कंपनी में काम कर रखा है ना, उसी की गाड़ी जा रही थी अभी। मतलब ATM में कैश डालने का काम करता था मैं पहले, तो 2 गार्ड होते थे बंदूक लेके, एक उसकी बंदूक बैंक वाली होती है कोई, तो 2 गार्ड होते थे, एक मेरा पार्टनर होता था, सीनियर होता था कभी। अब फिर मैं भी बन गया था सीनियर बाद में, जब ज़्यादा टाइम हो गया था। तो उसी की अभी एक गाड़ी जा रही थी। गाइस, ATM में कैश डालता था मैं पहले, SBI में। मंडावली मेरी वो थी, वो क्या बोलते हैं,
साइड मेरी मंडावली की थी, मंडावली के जितने भी एरिया सारे उधर के आसपास जो हुई है, खिचड़ीपुर, गाजीपुर, पता नहीं कौन कौन से एरिया थे, सब उधर के ही मेरे हाथ में थे एक टाइम पे। अब तो मैंने छोड़ दिया है। बहुत मतलब रहना, रात में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था, रात में यहाँ पे घर पे आने में, ये मान लो मेरे को 12-12 बज जाते थे, 1-1 बज जाता था। गाड़ी छोड़ने आती थी, पापा को फ़ोन का आते रहते थे, कब आएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बहुत ये मान लो मेहनत बहुत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी। बात मेहनत की नहीं थी, उस हिसाब से ना पैसे नहीं थे उसमें, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सैलरी नहीं थी उस हिसाब से, जितनी मेहनत थी। और 8 घंटे की जॉब नॉर्मल होनी चाहिए, बंदा पूरे दिन कहाँ थोड़ी काम कर लेगा। सुबह में जाता था दुकान खोल के, 8 बजे दुकान वुकान खोल के जल्दी से निकलना पड़ता था 9 बजे। और वैसे भी हमारे यहाँ थोड़ी खाने वाने की दिक्कत है, क्योंकि खाने वाने बुलाना कोई नहीं है, खाने की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो वो तो छोड़ दिया, मैं दुकान भी पापा के साथ बैठता हूँ, हेल्प करवाता हूँ जो भी है। पहले तो यहीं बैठ मैं ही बैठता हूँ, मैं ही बैठूंगा आने वाले टाइम में भी, दुकान मतलब मेरी अंडर में। अब देखते हैं आगे, किसी ने देखा नहीं आगे क्या होगा, क्या सोचा, मैं तो कुछ देखते हैं क्या है। हम तो बस अपना ब्लॉग ब्लॉग बना रहे हैं जैसे भी है ना गाइस। तो ब्लॉग का करते हैं यही एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।